यूएस का जो डिफेंस इंक्रीज है उससे क्या करता है, वो सिर्फ वेपन नहीं खरीदता, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, वो सिर्फ वेपन नहीं खरीदता, वो पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस भी खरीद, एलाइज को भी एक सिग्नल देता है, एनिमीज को भी एक मैसेज देता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक डायरेक्शन, इतनी चीजें करती हैं। लेकिन आज अमेरिका के लिए शायद वो दिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो उसने खो दिया है, लेकिन फिर भी पावर तो पावर है। जब ये पूरी दुनिया देखती है यार अमेरिका 1.5 ट्रिलियन जो है वो केवल डिफेंस में डाल रहा है, तो दुनिया ये मानती है भाई साहब आप मानो ना मानो अमेरिका आज भी बॉस। अब चाइना क्या करे, अगर वो अपना बजट बढ़ाता है तो क्या होगा, उसकी जो सोशल स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, हेल्थ में फर्क पड़ेगा, एजुकेशन में फर्क पड़ेगा, हाउसिंग में फर्क पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाता तो भाई साहब ताइवान में फर्क पड़ेगा, साउथ चाइना सी में फर्क पड़ेगा, और पूरे पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में उसकी पकड़ कम होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कमजोर होगी। यही वो वजह है दोस्तों जो कि इस पूरी स्टोरी को बहुत डेंजरस बनाती है, और जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। आज के दिन में आपको लग रहा होगा या तो बड़ा नीरस सा टॉपिक है, लेकिन ये नीरस टॉपिक नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे सोवियत यूनियन टूटा, कल चाइना का नंबर आना 100% पक्का है, क्योंकि पूरे देखिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी वो कह रहे हैं चाइना और रशिया को बाहर निकालना। ये ट्रंप का अब उसने सोच के रखा हुआ है, रशिया की शिप्स पकड़ रहा है, कहता है रशिया से आओ लड़ो आओ लड़ो। अब रशिया पीछे जा रहा है, जो शिप बेला रोका था यूएस ने, उसके बगल में सबमरीन थी रशिया की, उसने कहा मारो यार अपनी $1 बिलियन की सबमरीन, एक कुछ करोड़ों के जहाज के लिए हम सबमरीन ही खत्म कर देंगे तुम्हारी जो $अरबों डॉलर की बनी है। क्या करता रशिया, क्या अमेरिका से डायरेक्ट पंगे लेगा? अब बुला रहा है अमेरिका, आओ लड़ो यार, चाइना तुम आओ लड़ो ना, हम हटा रहे हैं तुमको, हम ग्रीनलैंड से जितनी भी हेमिस्फीयर से तुमको हटा रहे हैं, आ जाओ। तुम्हारा जो मेन पार्टनर है वेनेजुला, उसके प्रेसिडेंट को मैंने पकड़ लिया, आओ करो, बचाओ उसको, अपने दोस्तों को बचाओ ना, हिम्मत है तो बचाओ। यही हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब एक बार जो वीक पावर हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, डिसीजंस लेना बंद कर देती है, जैसे चाइना के साथ होगा। और याद, अगर डिसीजन लेती है तो वो बहुत रिस्की डिसीजन, इसलिए मैं कहता हूं जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है वो डिले कर सकती है। यूएस के पास टाइम है, अभी वो डिले कर रहा है, हल्के हल्के मारेगा तुम्हें, जैसे सोवियत यूनियन को मारा, तो वहां पर टाइम नहीं है। जो वीक पावर होती है वो फिर गैम्बल खेलना शुरू कर देती है, और यहां से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप एक बड़ा अनकंट्रोलेबल एक ट्रुथ है, उसको सुनिए, उसमें आप कंफर्ट नहीं गेन कर पाएंगे, वो सुनिए। चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो केवल नंबर्स में बड़ी है, तो ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रेजाइल है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए एक तो डेब्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, अगर पूरी दुनिया उनसे सामान लेना बंद कर दे तो वो क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन घटती जा रही है, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है, चाइना डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज। अच्छा, दूसरा डेमोग्राफी भी उसके नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, उसके ऊपर जो इनका जो पॉलिटिकल है, जो कंट्रोल है, वो भी हल्के हल्के जीपिंग का कम होता जा रहा है। ये वही सिम्टम्स है दोस्तों जो कि सोवियत यूनियन के वक्त में थे, बस भाषा बदली हुई, और चाइना की थोड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एडवांस, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है।